आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथ चैप्टर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक, सबसे पहले देखो स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, कोई एक नंबर को हम उसी के नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है। देखो तुम ध्यान से समझो, ये तुम्हारा स्टार्टिंग है, समझा। ये तुम्हारा अब इसके बाद से क्या होगा कि इसका जब तुम सीनियर होते जाएगा तो इसका कोई चैप्टर नहीं आएगा, समझ आया। इसका कंसेप्ट आएगा। जैसे पहले शुरू में जब पढ़ता था तो एडिशन आता था, सब्ट्रैक्शन आता था, चैप्टर आता था, उसका कंसेप्ट अब आता है। अब तो चैप्टर नहीं आता, एडिशन अलग से चैप्टर, सब्ट्रैक्शन का अलग चैप्टर आता है। अब उसका कंसेप्ट है, हर चीज़ में घुसा हुआ है। अलजेब्रा में घुस गया, कंपाउंड में घुस गया, स्क्वायर्स में घुस गया, स्क्वायर तो चैप्टर ही है, एक्सपोनेंट्स हो जाएगा, हर चीज़ में घुस जा रहा। ठीक, तो उसी तरीक़े से इसका भी कंसेप्ट घुस जाएगा हर जगह, तो ध्यान से समझो। तो स्क्वायर हो गया क्या, किसी भी एक नंबर को जब हम उसी के नंबर से जो मल्टीप्लाई करते हैं और जो मेरा प्रोडक्ट आता है वो मेरा क्या होता है, स्क्वायर। जैसे मान लो 2 × 2 क्या हो गया, 2 का पावर 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ 2। सेम आया। तो ये कितना हो गया, स्क्वायर ऑफ 2 कितना होता है, 4। तो इसका डेफिनेशन लिखना जरूरी है का, बोल देते हैं, सुन लो। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट। स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या है, प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। कोई एक नंबर है उसी का नंबर से, इटसेल्फ मतलब उसी का नंबर से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। जैसे 3 × 3 क्या हो गया, 3 का पावर 2 मतलब 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3 9 हो गया, समझ में आया। तो कम से कम 20 तक का स्क्वायर अभी याद कर, 25 तक का याद कर लो, समझ में आया। पूरा दिक्कत दूर हो जाएगा, फिर बाकी धीरे धीरे याद होते रहेगा। ठीक। अब देखो, अब होता है क्या कि अब स्क्वायर तो हम लोग देख लिए, अब क्या देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। क्या, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक तो है नंबर परफेक्ट रहेगा, क्या, परफेक्ट स्क्वायर। कोई एक नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर, समझ आया। जैसे इसका देखो डेफिनेशन क्या होगा, अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर। कब बोलेंगे उसको, इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। वो कब बोलेंगे उसको, जब नेचुरल नंबर का वो स्क्वायर होगा। ध्यान दो, क्या होगा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, पहला बात। दूसरा बात क्या बोला, दीज नंबर्स आर एग्जैक्ट स्क्वायर्स एंड डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी डेसिमल और फ्रैक्शन। ये जो नंबर होगा ये एग्जैक्ट स्क्वायर्स होगा, एग्जैक्ट स्क्वायर। ये क्या होगा, ये किसी भी तरीका का डेसिमल इन्वॉल्व इसमें नहीं होगा, ना ही फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। डेसिमल ही क्या है, कोई एक फ्रैक्शन है उसको जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का पहलू है। तो क्या है, उसमें कोई भी तरह का ना डेसिमल आएगा ना ही फ्रैक्शन होगा, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे देखो 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 1 का। 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। फिर 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। इसी तरीके से चलते जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते जा रहा है। यही सब क्या है, नेचुरल नंबर। ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो अभी हम लोग डेफिनेशन में क्या बोले कि इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। कोई एक नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर, दीज नंबर्स आर एग्जैक्ट स्क्वायर। ये सब जो नंबर रहता है वो सब कैसा है, एग्जैक्ट स्क्वायर है। और ये कोई भी तरह का इन्वॉल्वमेंट में नहीं रहता है, कोई भी तरह का डेसिमल और फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट में नहीं रहता है। समझ में आया बात। तो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट समझ में आ गया। अब हमको देखना है कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे मान लो 256, कोई एक नंबर ले लिया 256, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सबसे पहले इसको क्या करो, फैक्टर कर दो। ठीक ठीक, समझ आया। इसको फैक्टर लिख दो, फैक्टर या फिर प्राइम फैक्टर।
प्राइम फैक्टर क्यों लिखे? प्राइम ये सब नंबर क्या है? प्राइम ही है। प्राइम क्या होता है? ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो तो नंबर पर प्राइम होगा। तो 2 देखो, 2 का 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक खुद है 2 है, उसके अलावा और कुछ तो है ना, मतलब ये प्राइम ही है। तो क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर। तो इसको देखो यहाँ 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब देखो हम लोग क्या किए यहाँ पर, देखो जब हम लोग 2 का मतलब देखो स्क्वायर जब हम लोग कर रहे थे, स्क्वायर जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर देख रहे थे तो क्या हो रहा था? 1 का 2 का 3 का 4 का, उसी तरीक़े से इसमें भी क्या हो रहा था? देखो 2 का, इसका मतलब क्या है कि ये 2 का ग्रुप बन रहा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में ग्रुप किसका बनता है? 2 का। क्यूब और क्यूब रूट में किसका ग्रुप बनेगा? 3 का, 3 नंबर का। तो जब हम उसमें देखेंगे तो 3 नंबर हटाएंगे। इसमें कितना नंबर हटा रहे हैं? 2 तो 2 का ग्रुप देखो, ये एक ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप बन गया, 3 ग्रुप बन गया, 4 ग्रुप बन गया, कोई नंबर बचा तो नहीं। ठीक, तो ये क्या हो, एक कोई नंबर बचा ना, तो ये सब क्या हो गया? ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा? ठीक, अब देखो हम लोग क्या किए, 2 to the power 2। हम लोग देखो इसको 2 तरीक़े से लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए और चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 लिख दिए और उसका डायरेक्ट क्या कर दिए? स्क्वायर। ठीक, तो अब ये देखो क्या हो गया, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट इसको लिख करके इधर आ सकते हैं, ठीक, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 का स्क्वायर, मतलब 256 जो है परफेक्ट स्क्वायर किसका? 16। समझ में आ रहा बात? अब अगर मान लो यहाँ 2 दे दिए, 2 तो बच गया यहाँ पर, 2 तो ना इसमें इस ग्रुप में आ रहा ना ही इस ग्रुप में आ रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। तो फिर 2 का कुछ पॉइंट निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉइंट से निकलेगा। तो फिर पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दूसरा नंबर आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो हम क्या बोले? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें किसी भी तरह का कोई डेसिमल या फिर फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो कुछ फैक्ट्स है, ठीक, इसको ध्यान दो। ये सब फैक्ट्स किस काम में आएगा? जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, तुम लोग को ऑब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव में आ गया, ऑब्जेक्टिव में तुमको कोई क्वेश्चन दे दिया, बोल देगा बताइए कि क्या है। मान लो तुमको बोल दिया कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा कि ना होगा, या फिर बोल देगा तुमको कि इसका स्क्वायर इवन में आएगा कि ऑड में आएगा, ये सब तुमको दे देगा। ठीक, तो तुमको पता करना होगा। अब तुम वहाँ पर मान लो 1 मार्क्स के लिए तुम करने जाएगा, तुम 5 मिनट लगा दिया, फैक्टर निकालेगा, मिलाएगा, फिर आगे पीछे, अब तुमको तो ऑप्शन रहेगा तो चारों चेक करना पड़ेगा, टाइम तो तुम्हारा गया। तो फैक्ट्स याद करेगा तो तुम्हारा फ़ायदा यही होगा कि तुम्हारा टाइम बचेगा। अब बहुत क्वेश्चन तुम देख के बना सकता है। और जनरल कंपटीशन और कंपटीशन में तुम जाएगा, अगर मान लो 10 बाद 12 बाद कंपटीशन की तैयारी करेगा तो ये सब बहुत काम आएगा, बेहद काम आएगा। तो ये सब अभी ध्यान दो। क्या बोला है? एक नंबर है, अ नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ठीक, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, देखो ब्लू पेन दो, एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, और ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड करेगा तो कभी क्या होगा? वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और जब वो एंड करेगा इवन से, किससे? इवन नंबर ऑफ जीरो, तो वो क्या हो जाएगा? ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, वो डिपेंड करता है कैसा नंबर है। हो सकता है जीरो क्या बोलता है, जो जीरो हो इवन में हो, मगर जो नंबर हो वो कुछ और भी हो, मतलब कि उसका परफेक्ट स्क्वायर ना होता हो, तब उस केस में नहीं होगा। तो देखेंगे हम लोग। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल कैसा, देखो 150, ठीक, ये ऑड है, 1 एक जीरो है तो ऑड नंबर ऑफ जीरो है। ये क्या है? ऑड नंबर ऑफ जीरो। सादा चल रहा है, दूसरा पेन दो। छोड़ दो, रहने दो। ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो गया, ठीक, समझ आ रहा? तो ये 1 जीरो था तो ऑड नंबर ऑफ जीरो हो गया मेरा। अब मान लो यहाँ पर 6400 है,
तो ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। कैसे चेक करेंगे, हमको दो तो चेक करना पड़ेगा ना। अगर मान लो अगर यहाँ पर मेरा 1500 है तो ये 2 जीरो, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? कहाँ है? इसका तो तुम्हारा 10 इंटू 10 आ गया, 15 का क्या यहाँ आएगा? 15 का 5 इंटू 3 आया। इसका कहाँ ग्रुपिंग बना? हमको दोनों चेक करना पड़ेगा। तो इसमें देखो ये हम जब 2 देख रहे तो 2 जीरो, तो 2 जीरो का 1 जीरो आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, 2 बार 2 पावर 2 था तो 1 2 निकला। उसी तरीक़ा से 2 जीरो है, देखो 2 जीरो का मतलब क्या है यहाँ समझो। जैसे 2 जीरो है तो ये क्या लिखेंगे, 100 इंटू 100 या 10 टू द पावर 2, तो हम वही किए। अब इसका देखो ये किसका है, ये 8 का स्क्वायर है। किसका है? समझ में आ रहा है? ये किसका हो गया? 8 का। ठीक, तो ये तो हम इस तुमको तोड़ के बताया। तो ये तुम्हारा अगर फैक्टर निकालेगा तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा। मान लो हम ये वाला जो काम है, ये वाला काम हम नहीं कर रहे, ठीक, तुम अपना ये वाला काम तुम लोग देख लेना, बाकी जो होगा क्वेश्चन में तुम डिस्कस कर ही देंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पीड चल रहा है, ठीक, थोड़ा समझो। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64। चलो तुमको मान लो स्क्वायर पता भी नहीं, तो 8 का टेबल पढ़ो, 8 बार 64 हो गया। और यहाँ क्या होगा, 10 इंटू 10 100। तो देखो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 आएगा। तो ये क्या होगा, 8 एक बार और 10 एक बार, दोनों का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर। तो 64 जो है, 64 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 80। समझ में आया बात? पहला बात क्लियर हो गया, पहला फैक्ट क्लियर हो गया। दूसरा फैक्ट क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन। क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ इवन इज इवन, स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन। जैसे मान लो 2 इवन है, इसको स्क्वायर करे कितना आया, 4। ये ऑलवेज इवन आया। और इसका अगर हम कन्वर्स देखेंगे, अगर मतलब इसका अगर दूसरा पार्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ, देखो ये शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ ऑड इज, ये आर है 2 नहीं है, ऑलवेज स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड। तो देखो यहाँ 2 का स्क्वायर, ठीक, अगर मान लो 6 का स्क्वायर किया तो कितना आया 36 इवन, ठीक। 3 का स्क्वायर किया कितना आया 9, ठीक। अब मान लो 9 का किया तो कितना आया 81, 11 का किया कितना आया 121, 13 का किया तो कितना आया 169। देखो ऑड है तो ऑड आ रहा, यहाँ पर देखो इवन है, 8 का करेंगे तो कितना आएगा 64, ठीक। उसी तरीके से मान लो 12 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। समझ में आ रहा बात? हो गया। तो स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड, स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन। पार्ट रूल 3 खत्म। रूल 4 में क्या बोला, द नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 9 आर परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे देखो कोई नंबर एंड कर रहा, नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कोई नंबर एंड कर रहा 2 3 7 8, इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लो 62, इसका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। देखो अगर मान लो 5 का 7 का किए, 7 का कितना हो जाएगा 49, और अगर 8 का किए तो 64। ये दोनों के बीच में क्या है 62, बीच में 62 है, तो मतलब 7 और 8 के बीच में जो नंबर होगा वो पॉइंट वाला होगा ना। पॉइंट में कोई ये दोनों बीच का तो एक इंटीजर तो है ना, समझ में आ रहा है ना। जिसके बीच में जो नंबर होगा डेसिमल में होगा, तो इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर किस में होगा, डेसिमल में। नहीं, इसका जो स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अगर होगा तो किस में होगा, डेसिमल में। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ? नहीं हुआ। तो क्या बोल रहा है 2 3 7 8 9 जो है ये कभी भी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो रिपीट करता है। जैसे देखो 1 का क्या हो जाएगा 1, 2 का 4, ठीक, 3 का 9, ठीक, 4 का 16, ठीक, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। देखो 1 1 रिपीट किया, 4 यहाँ पर 4 रिपीट किया, लास्ट नंबर देखो 9 9 किया, 6 6 किया, 5 का रुक गया। देखो ये ग्रुपिंग बन रहा, और 2 3 7 8 का इसमें कोई भी जगह नहीं है, ठीक। 4 हो गया। 5 द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 और 1, ठीक। क्या बोल रहा है, कोई एक नंबर है
उस कोई एक नंबर का स्क्वायर 0 और 1 छोड़ा करके, ठीक, वो चाहे तो 3 का मल्टीपल होगा, चाहे तो जब उसको हम 1 से एक्सीड करेंगे तब वो 3 का मल्टीपल बन जाएगा। देखो लिख देते हैं, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 and 1 is either multiple of 3 or exceeds the multiple by 3 multiple of 3 by 1। जैसे देख लो 0 और 1 छोड़ा करके किसी और का अगर हम मान लो स्क्वायर करेंगे तो वो 3 का मल्टीपल होगा, चाहे तो सिर्फ यहाँ 3 का मल्टीपल होगा, ठीक, और नहीं तो क्या होगा कि एक बार सब्ट्रैक्ट करने पर 3 का मल्टीपल में आ जाएगा। जैसे देख लो 1 का स्क्वायर 1 आया, 3 का मल्टीपल में है ये नहीं है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना आया 4, ठीक, 3 का मल्टीपल में है नहीं है, मगर एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या हो रहा है 3 के मल्टीपल में आ जा रहा है। देखो 3 के मल्टीपल में आ गया, 3 का ले लो, 3 का स्क्वायर क्या 9 है, 3 के मल्टीपल में है, ठीक। अब देख लो मान लो 4 का स्क्वायर ले लिए 16, 3 का मल्टीपल में है नहीं है, मगर एक बार सब्ट्रैक्ट करने पर 3 का मल्टीपल में आ जाएगा। जैसे 15 + 1, 15 तो 3 के मल्टीपल में है ना, समझ में आ रहा। तो बस यही कहना है, सिर्फ 0 और 1 छोड़ा करके, सिर्फ 0 और 1 छोड़ा करके बाकी जितना भी नंबर होगा उसको कोई भी नंबर को 0 और 1 को छोड़ा करके कोई भी नंबर को जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3 का मल्टीपल में रहेगा, डायरेक्टली रहेगा, या फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करने पर 3 का मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक ठीक ऐसे। हाँ अब देखो पांचवा आ गया, छठा देखो क्या बोल रहा है, एकदम वही चीज़ है। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, देखो हम यहाँ पर लाइन पार दे रहा, अपना उतार लेना। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 and 1 इज आइदर, देखो आइदर लगा दिया है, बोला आइदर है मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 4/1। क्या बोल रहा है कि एकदम सेम टू सेम वही है, इसमें 3 था, इसमें 4 है, और उसमें भी वही है, इसमें क्या है 0 और 1, इसमें भी 0 और 1। देखो 0 1 0 1 है, ठीक। तो देखो 0 और 1 छोड़, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, मगर जब हम इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का मल्टीपल में आ जाएगा 8, 4 का मल्टीपल में आ गया, ठीक। 4 का स्क्वायर ले लो 16, 4 का मल्टीपल में डायरेक्ट है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक। ये देखो एक बार सब्ट्रैक्ट करने पर 4 का मल्टीपल में आया, समझ में आया। ये 6 नियम हो गया, 6 रूल और 6 फैक्ट्स भी बोल सकते हैं इसको। सातवां क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू देयर सम। क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, बोलो, बताए थे ना क्या होता है, पड़ोसी नंबर, मतलब एकदम सटा हुआ नंबर, दूर दूर का नंबर ना है, सटा हुआ नंबर, समझा। तो कोई सटा हुआ नंबर का जो पड़ोसी है, सिंपल से समझो, पड़ोसी क्या होता है, जैसे 2 का पड़ोसी 3, 2 का पड़ोसी पहले 1, 4, 2 का पड़ोसी 4 है नहीं है, ठीक। बगल बगल में कौन है 3 और 1, तो 2 का पड़ोसी 3 और 1 दोनों हो गया, समझ में आ रहा। तो क्या बोला, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम, इक्वल टू देयर सम मतलब दो पड़ोसी नंबर है, मान लो 2 और 3 ले लिए, क्या बोल रहा है, दोनों को जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक, जैसे मान लो दोनों का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वही दोनों का डायरेक्टली प्लस सम करने पर आएगा। तो देखो 2 + 3 कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना हो गया 9 - 4 मतलब 5, 9 - 4 कितना हो गया 5। देखो समझ में आया। जैसे मान लो एक 4 नंबर ले लिए और 5 ले लिए, तो क्या बोला, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो 5 का स्क्वायर 25, नहीं यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो इधर देखो 5 + 4,
हमको क्या बोला, दोनों का जो पड़ोसी नंबर रहेगा, कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस किसका बराबर होगा, इंडिविजुअल नंबर का सम के बराबर। मतलब अलग अलग को अगर हम जैसे था वैसे ही प्लस कर देंगे तो उसका बराबर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से 16 घटाया कितना बचा 9, और 5 + 4 कितना होता है 9। सही में ये नियम क्लियर है। 7 8 में क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर ऑफ, देखो हम पूरा रूल लिख दे रहे हैं, फैक्ट्स लिख दे रहे हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो लोग अपना उतार लेना और याद कर लेना। सही में आया, मटियाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा, है कि ना। फिर हम सही बोल रहे हैं, फिर देख लेना, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बोझ बढ़ते जाएगा, फिर भाई छोड़ो नहीं यार क्या करेगा है कि नहीं। ऑड नेचुरल नंबर वो क्या बोला, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n, एक नेचुरल नंबर है n, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसका बराबर हो गया, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर। ऑड n नेचुरल नंबर मतलब अगर n का स्क्वायर किए तो फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर n तक जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा जनरलाइज्ड फॉर्म या फिर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको देखो, अगर मान लो हम इसका अगर एग्जांपल देखें तो मान लो 2 का स्क्वायर, ठीक, 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4। अब क्या बोला, फर्स्ट ऑड n, यहाँ पर n कितना है 2, यहाँ पर n 2 है मतलब 2 तक जाएगा। तो 1 + 3, ये दोनों एक सीरीज का ऑड, फर्स्ट ऑड 2 नेचुरल नंबर है, इसका बीच में 2 आता है, 2 ऑड नंबर है, इवन नंबर है। तो 1 + 3 कितना हो गया 4। जैसे मान लो 5 का ले लिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो फर्स्ट, तो यहाँ पर n कितना है 5, तो कितना तक जाएगा 5 बार जाएगा। तो 1 + 3 प्लस, ठीक, 5 + 7 + 9, देखो 1 2 3 4 5, ठीक। तो सबको प्लस कर दो, कितना हो गया देखो 5 3 8 7 1 8 8 16 और 9 6 16 और 9 25। देखो दोनों बराबर हो गया, समझ में आ रहा, कोई भी और नियम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार एग्जांपल बता देते, देखो मान लो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और 17, सबको प्लस कर दो, तुम्हारा 81 आ जाएगा, ठीक। कमेंट में आंसर कर देना 81 आया कि नहीं आया, बोले पड़ेगा ना, है सब सूझ जाएगा, पता चलेगा वीडियो चालू करके सूझ गया सर। समझ में आ रहा तुमको। देखो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कंपोज्ड ऑफ ओनली डिजिट 1 फॉलो ए पेकुलियर पैटर्न। क्या बोल रहा, एक कोई भी नंबर है उसमें सिर्फ अगर 1 रहेगा तो उसका स्क्वायर एक पैटर्न फॉलो करता है। कैसा पैटर्न, सिर्फ 1 रहना चाहिए बाबू, क्या बोल रहा, सिर्फ 1 रहना चाहिए तो वो पैटर्न फॉलो करेगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, ठीक, 11 का स्क्वायर 1 2 1, फिर 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। देखो आगे बढ़ते जा रहा, 3 तक गया, 3 डिजिट है, 3 तक गया तो 1 1 1 1 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 है तो 4 तक जाएगा, 1 2 3 4, फिर अब घटेगा। समझ में आ रहा, जैसे मान लो 5 ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 ले लिए, ठीक। तो कितना तक जाएगा 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। समझ में आया बात, ये नियम क्लियर हो गया। चलो यहाँ तक तो तुम्हारा बात खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज में वर्कशीट में चलेगा। चलो देखो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनाते हैं, इसको बनाना, अब नेक्स्ट क्लास में जो डाउट होगा पूछ लेना। देखो क्या बोला वर्कशीट 1, देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालो, फैक्टर निकाल के चेक कर लेना जैसे बताए थे। देखो फर्स्ट केस में यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या किए थे, देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पर फैक्टर निकाले थे ना, ठीक। अब देखो
क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इसमें से कौन सा इवन नंबर है परफेक्ट स्क्वायर का। तो सबसे पहले लास्ट में देखो इवन नंबर है कि नहीं, लास्ट में इवन से एंड हुआ वही नंबर उठाओ, अब उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल दो। काहे कि हम क्या बोले कि स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो हम इवन नंबर उठाएंगे, हमको इवन नंबर बोला है तो इवन नंबर उठाओ और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। अगर ऑड बोलता है तो ऑड नंबर उठाते हैं और उसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, हम क्लियर हो जाता है। क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या कि 1 का 1 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है और 2 को जीरो है, देखो इवन नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक। और इसमें देखो 205, इसमें देखो कितना है 3 जीरो, सबको फैक्टर कर देना, समझ में आया। तो 3 जीरो इसको हटा देना और इसको इसके साथ फैक्टर, इसी तरीके से देखो इसमें फैक्टर करके देख लेना इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ठीक। अब देखो बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऑब्जर्व करना, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। सिर्फ वन क्या बोला है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देख करके बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम लोग एक रूल पढ़े थे, देखो इसमें देखो एक रूल फैक्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, देखो नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 इज क्या होता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो एंड करेगा इससे वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो 2 7 और 3 और 8 था, तो 3 8 तो है नहीं इसमें, मतलब 6 और 4 है, तो मतलब ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। अब देखो हाउ मेनी नन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए नंबर, इसमें क्या बोला, इसमें से कितना नन स्क्वायर नंबर लाई कर रहा है ये दोनों के बीच में, ठीक। तो कितना नंबर ये दोनों के बीच में लाई होगा, उसके लिए देखो हम एक पॉइंट पढ़े नहीं, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देना, देयर आर 2n नन परफेक्ट स्क्वायर numbers between the square of the numbers n and n plus 1। क्या बोल रहा है कि देखो समझो, हमको बोल रहा है कि देयर आर 2n परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई एक नंबर है, ठीक, कोई एक नंबर है n और n प्लस 1, वो दोनों के बीच में कितना नन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्या बोल रहा है 2n, वो दोनों के बीच में कितना स्क्वायर होगा परफेक्ट स्क्वायर, 2n के बराबर होगा। यह मतलब इसका बराबर होगा नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर n एंड n प्लस 1, वो दोनों के बीच में इसका बराबर होगा। जैसे देखो 2n के बराबर होगा n का, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये दोनों के बीच में, मगर हाँ ध्यान देना ये कैसा रहेगा, n और n प्लस 1 के ही फॉर्म में रहेगा। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, 2 और 4 का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म है ना, n और n प्लस 1 का फॉर्म है। ब्लू पेन दो, समझ में आया, ये क्या है n और n प्लस, देखो यहाँ पर n और n प्लस 1 का फॉर्म में है, ठीक है। तो अब देखो इधर ये क्या हो जाएगा, हम क्या बोले, जो फर्स्ट वाला n रहता है उसका 2n के बराबर हो जाएगा, ठीक। मतलब 2 × 2 कितना नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 4। तो देखो कैसे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 5 6 7 8 9। देखो 4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना है 2 और 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3, मगर 5 का परफेक्ट स्क्वायर है 6 का 7 का 8 का किसी का नहीं, मतलब टोटल कितना नंबर है 4 नंबर है। मतलब ये क्या किए, इसको ये 2 जो था मेरा फर्स्ट नंबर n था उसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक और एग्जांपल ले लेते छोटा जैसा, फिर हम लोग छुट्टी करेंगे। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर कितना होगा 2 × n। n यहाँ पर मेरा कितना है, n मेरा 4 है यहाँ पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 × 4 मतलब टोटल कितना है 8। तो कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 16 से चलो 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखो ये इसमें से किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर है मेरा पर नहीं। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? चलो ये हो गया। अब एक देखो एक दो ही क्वेश्चन बचा है। 6 में क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोल रहा है? हम लोग एक नियम पढ़े थे, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ए टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वो किसका बराबर होता है? इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर नंबर। ठीक, वो क्या होता है? हम क्या बोले कि दो नंबर है मेरा, उसका स्क्वायर का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वही दोनों के सम के बराबर होगा। तो देखो 100 माइनस 99 का स्क्वायर ये किसका बराबर होगा? 100 प्लस फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, तो मतलब 199 पढ़े थे ना। बस वही है, वही फैक्ट पर है। फिर ये क्या ऑब्जर्वेशन है? देखो ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग मिसिंग नंबर। इसको पैटर्न देख करके हमको ये क्या करना है? मिसिंग नंबर भरना। ये सब क्या है? रीजनिंग टाइप का है, समझा? तो समझो देखो 1 2 1 है तो क्या किया? बीच वाला जो नंबर था उसका 2 करके स्क्वायर कर दिया, नीचे क्या कर दिया? सबको प्लस कर दिया। उसी तरीके से 3 का था तो 3 को 3 बार लिख करके स्क्वायर कर दिया, ठीक, और सबको प्लस कर दिया। उसी तरीके 4 है तो 4 को 4 बार लिख करके स्क्वायर कर देंगे और सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। बाकी जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट छूटा हुआ है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अरे यार छूट गया ना, छोड़ो नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर देंगे, ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है।